बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राना तनवीर साहब के जो पिछले दिनों 2-3 बयानात बड़े मशहूर हुए। एक तो जब उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए कुछ ज़ुबान इस्तेमाल की इमरान खान के बारे में, और एक उन्होंने वाइस चांसलर एज़ ए वो गए हुए थे चांसलर के तौर पर, क्योंकि वो वज़ीर तालीम हैं। और हमारे वज़ीर तालीम का हाल देख लीजिए, नून लीग के साथ जिसका भी तल्लुक़ होगा वो कहीं न कहीं से बदतमीज़ ज़रूर होगा। सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और आपका जब चांसलर साहब वहाँ जाके इस तरह की तकरीर कर रहे हैं तो आप समझ लें कि उन लोगों को क्या दिखाया जा रहा है। और पहले बात करते हैं कौमी असम्बली की तकरीर की। कौमी असम्बली के अंदर जब उनकी तकरीर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हरामदा और ये वो जो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, जो आज से पहले मैंने कभी किसी से नहीं सुने थे कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहने डाकू मामा बना लिया सु, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब वैसे तो आप भी बड़े इस किस्म के हैं, ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, लेकिन कहता मत बातें कर। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान, तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। राना तनवीर साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मुरीद के से नून लीग के MNA हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये ज़ाहिर होता है, जैसे मुशाहिद हुसैन साहब थे, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनके बड़े इस तरह के बयानात आते थे। और मैं समझता था कि शायद चलें एक बंदा इस तरह का हो गया होगा। आप मरियम औरंगज़ेब को देख लें, उस्मा बुखारी को देख लें, झूठ बोलती हैं बिल्कुल पक्का मुँह करके। तो जब उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की तो मैं तो हवास बाख्ता रह गया। मतलब एक होता है आपका सियासी दुश्मन, एक होता है कि आप जिसको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिकली, और ज़ाहिर है आपको PTV के ज़रिए पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और इस तरह के सियासतदान और इस तरह की तो तकरीरें एक दूसरे के मुकाबले में तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जिस तरीके से आप ज़लील करते हैं। इसको बोलते हैं गंदी सियासत, और ये नून लीग का ही वतीरा है। सिर्फ नून लीग इस तरह की सियासत करती है। नून लीग के अलावा और किसी ना पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंटेरियन पार्टी है, वो पार्लियामेंट्री अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वो हर कोशिश करते हैं कि हम जो है वो आइन और कानून के साथ और एक तरीके के साथ चलें। गाली गलोच गंदी सियासत उनको नहीं आती, ना वो करना चाहते हैं। फिर जब वो एज ए चांसलर गए हुए थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया कि राना तो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ होता है, यानी वो हुक्मरान होते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह या ये राना तनवीर साहब हैं, कुछ और राने जो सियासत में हैं नून लीग के, वो कहते हैं कि जी राने के तो ताल्लुक़ होते हैं, वो तो होते हैं हुक्मरान। ये डैश वो एक लफ्ज़ बोलता है, वो मैंने बोलना नहीं चाह रहा, ये तो किधर पड़ गया है, उसको खेती बाड़ी में या ज़राअत में पड़ गया। मिले राना इकरार साहब, तो मैंने कहा यार मुझे बताएं, राने तो हुक्मरान होते हैं। तो ये यानी इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आपको ऑनरेबल तौर पे, और वज़ीर तालीम साहब जब इस तरह का बयान देते हैं तो फिर आप सोचें कि स्टूडेंट्स के दरमियान, स्टूडेंट्स के दिल में आपकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। और आपको फिर अगेन सोशल मीडिया का दौर है, हर ज़माना आपको देख रहा है, और आप इस तरह का अल्फाजात इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की बकवासात इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी नून लीग का जो बंदा होगा वो कहीं ना कहीं बदतमीज़ ज़रूर होगा। तो मेरा नहीं ख्याल इतने मुअज़्ज़ज़ और इतने एजड बंदे को या इतने सीनियर सियासतदान को, ज़ाहिर अब उनको इतनी देर हो गई है सियासत में, तो वो फिर इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं या जो निजी मामलात हैं, या जब ये घर में बैठते हैं, जब दोस्तों में बैठते हैं, तो फिर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते होंगे यकीनन। क्योंकि ये जो वो बोलते हैं कि फिलबदी जो गालियाँ हैं या जो इस तरह के अल्फाजात हैं, वो इमरान खान साहब से तो हमने कभी नहीं सुने। अगर हर चीज़ की कंपैरिजन करते हैं ना PTI के साथ, PTI के तो हमने कभी गालियाँ नहीं सुनी। हाँ, ये एक बड़ा फ़र्क हो सकता है कि वो पढ़े लिखे हैं, उनका ज़रा बोलने का अंदाज़, रहन सहन ज़रा अच्छी लेवल का है, अच्छे अंदाज में है। उनके सपोर्टर भी पढ़े लिखे हैं, और वो भी नहीं चाहते कि चाहे आपके ऑपोजिट आपके बुज़ुर्ग हैं या आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, तो वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने से गुरेज़ करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ये क़यादत की तरबियत का फ़र्क भी आ जाता है। जब क़यादत ही आपको बैठ के गालियाँ सिखा रही है और झूठ बोलना सिखा रही है, तो फिर अल्टीमेटली आप तो, मतलब एक बंदे ने कहा था कि जी
ये पाकिस्तानी सियासत की बात नहीं है। वो एक जो सीनियर था उसने कहा कि जी ऐसे कर दो, तो नीचे वालों ने सारों ने वो एक था ना कि बादशाह ने कहा कि जी ये खेत जो है ना इसमें से जो है वो आप थोड़ा सा मुझे दे दो, या इस तरह की कोई बात थी, तो वज़ीरों ने सारा खेत ही उजाड़ दिया था। तो थोड़ा 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 करके वो खेत सारा ख़राब हो गया। या वो एक बादशाह था, उसने कहा था कि उसको उसके ज़हन से एक बात चली कि जी जो बादशाह का सर है वो उसका एक बाल जो है वो सफ़ेद है, तो वो करते 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 सारा बाल ही सफ़ेद हो गया एट द एंड जब बात निकली। तो बातें जो हैं वो देखें आपकी ज़ुबान है, आप उसके ज़रिए लोगों को कायल कर लें या उसके ज़रिए आप लोगों को जो है वो अपना दुश्मन कर लें। इमरान खान साहब की एग्जांपल फिर देता हूँ क्योंकि वो आपके कंपेटिटर हैं। वो जब बोलते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, कुरान और सुन्नत की बातें, हदीस की बातें, यकरबुद व इय्याक नस्तईन से शुरू करते हैं, इस्लाम की बातें, फ़लाह रियासत की बातें, और आप झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर गालियाँ देते हैं, हराम का ये वो, यानी गैर पार्लिमानी अल्फाज। और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नून लीग को वहाँ दो टाइम हो गया पीपल्स पार्टी के बाद पार्लियामेंट के अंदर, यानी 1977 में नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना बन चुके थे। फिर उसके बाद वज़ीर आला बने पंजाब के, फिर वो यानी तब से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो पार्लियामेंट के अल्फाज जो चुनाव करने हैं, पार्लियामेंट का तौर तरीका आपको समझना चाहिए, क्योंकि कौम आपको देख रही होती है, स्टूडेंट्स आपको देख रहे होते हैं। आप बेसिकली एक रोल मॉडल के तौर पर जब उनके सामने पेश आते हैं। अब इमरान खान लोगों को क्यों अच्छा लगता है कि वो एक रोल मॉडल है, वो लोगों को अल्लाह की तरफ लाता है, वो दीन की बातें करता है, वो सच बातें करता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आप जब रोल मॉडल एज ए रोल मॉडल खुद बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, आप लोगों को अच्छी तरगीब दें ताकि लोग आपको फॉलो करें। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।